तो कैसे ले सकते हैं जल्द से जल्द डाइवोर्स? तो दोस्तों एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, ये एग्जांपल से आपको पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। एक हस्बैंड वाइफ जो तलाक चाहते हैं, उन्होंने तलाक का आवेदन ही किया फैमिली कोर्ट के अंदर। सेक्शन 13B के तहत म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने तलाक लेने के लिए आवेदन कर दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि शादी के तीसरे दिन से वो अलग रह रहे हैं और आज उनको अलग रहते हुए 1 साल से अधिक समय हो गया, यानी 1 साल कुछ दिन हो गए उनको अलग रहते हुए। इस आधार पर उन्होंने सेक्शन 13B कर दिया। अब कोर्ट ने इनको डेट दी थी 6 महीने की, इनको चाहिए तुरंत तलाक, कोर्ट 6 महीने की डेट दे रहा है। तो वकील साहब ने लगा दी एप्लीकेशन और जिसमें हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, अमरदीप सिंह वर्सेस हरविन कौर का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको आप हटा सकते हैं, छोड़ सकते हैं और डाइवोर्स जल्दी दे सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट है उन्होंने एप्लीकेशन खारिज कर दी, ये कहते हुए कि साहब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है हरविन कौर वाला, उस वाले जजमेंट में ये बात इस तरह से लागू होती है कि 1 साल से तो अलग रहना है, चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही कम से कम 6 महीने गुजर गए हों अलग रहते हुए, यानी 1.5 साल को काउंट करना चाह रहा था वहां पे कोर्ट। खारिज कर दी इस एप्लीकेशन को, उन्होंने 6 महीने का टाइम को छोड़ा नहीं, 6 महीने की डेट दे दी यानी कोर्ट ने। अब हस्बैंड वाइफ को जल्दी तलाक चाहिए था तो उन्होंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी उनकी एप्लीकेशन को। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल के मामले को सुनवाई करते हुए कि अगर न्यायालय चाहे तो अगर मामला ऐसा है जिसमें 6 महीने का जो टाइम पीरियड है उसको छोड़ा जा सकता है तो छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे 18 महीने काउंट करें, यानी मामला अगर क्लियर है, हस्बैंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते, उनके मनमुटाव इतना है कि वो पॉसिबल ही नहीं है वो साथ में रहे, उनका मीडिएशन हो चुका है, कॉमन सेंस की बात है। अमरदीप सिंह वर्सेस हरविन कौर के अंदर भी ये बात कही थी उन्होंने, और साथ ही कोई विवाद उनका कोई पेंडिंग नहीं है कोर्ट के अंदर, किसी प्रकार से कोई केस नहीं चल रहा किसी दूसरे अन्य कोर्ट के अंदर, और बच्चे का मामला है तो वो सेटल हो चुका है, भरण पोषण का मामला है तो वो सेटल हो चुका है। वो सब बातें पिटिशन के अंदर लिख करके आएगा हस्बैंड वाइफ दोनों तरफ से, और इस बातों पे वो कंसेंट हो चुकी है उन दोनों की, पिटिशन में लिख के आ रहे हैं। मतलब अगर आपको तलाक चाहिए जल्द से जल्द तो आप पिटिशन में लिख के आएंगे सब, हमारा भरण पोषण का, बच्चे का, और हमारा कोई विवाद नहीं है, हम म्यूचुअल से कंसेंट से सहमति से अलग हो रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है हमारा साथ में रहना, ये कहते हुए आ रहे हैं। हमने समस्त तरीके से बैठक भी कर ली, सुलह भी, मीडिएशन भी कर लिया, फेल हो गया है, नहीं हो सकती, गुंजाइश नहीं है, हम साथ में रह नहीं सकते, क्लियर लिख करके आ रहे हैं। अब कोर्ट भी उसके बावजूद फॉर्मेलिटी के तौर पे मीडिएशन कराता है तो वहाँ भी इनकार करना है, जब इनकार कर दिया तो मीडिएशन वहाँ भी फेल हो जाएगा। तो इस तरह से जल्द होती हैं ये चीज़ें, सेम डे हो जाती हैं। जैसे आपने पेश किया मीडिएशन सेम डे कराया था आपका कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये बात कही कि जो 6 महीने आप मान के चल रहे हो कि साहब आप 6 महीने और जोड़ेंगे, यानी अगर किसी की शादी को 1.5 साल या 2 साल हो गया है उसको तो आप कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी की शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है और 1 साल 5 दिन हुए, मान के चलिए शादी के 5 दिन वो साथ रहते और बाकी के 1 साल वो अलग रह रहे हैं, तो वो तलाक का आवेदन कर रहे हैं और इन ग्राउंड्स को लेकर के आ रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द तलाक दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने की डेट देंगे। तो ये जजमेंट आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है। बस आपको पिटीशन पे ध्यान देना है, आप किस तरह से ड्राफ्ट करके न्यायालय के समक्ष आवेदन कर रहे हैं। तो अपने वकील साहब से इस बारे में चर्चा करके आप एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं इस जजमेंट के हवाले से, जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैंने अभी आपको बताया अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल का। एप्लीकेशन लगा करके अगर टाइम 6 महीने की दे रहेगी डेट तो शॉर्ट करा सकते हैं, 7 दिन की, 10 दिन की, और 1 महीने में भी तलाक हो सकता है, 10 दिन में भी तलाक हो सकता है। डिपेंड करता है कि अधिकारी किस नेचर का, किस मूड का बैठा है। समझ में आ गया तो 7 दिन में भी तलाक हो जाता है, कराया है हमने, इसलिए बोल रहा हूँ ये बात। तो दोस्तों ये जजमेंट आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी करना, फॉलो करना दोस्तों, ऐसे ही काम की वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।